अपनी पढ़ाई के लिए फंडिंग ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। पर आज हम एक ऐसे शक्तिशाली जरिए के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर लोगों की नज़रों से छिपा रह जाता है, कॉर्पोरेट फंडिंग। तो चलिए इस छिपे हुए खजाने की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये छात्रों के लिए कैसे काम आ सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा सोर्स, कोई छिपा हुआ खजाना ठीक हमारी नज़रों के सामने हो। आज हम उसी खजाने से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ये छिपा हुआ सोर्स है कॉर्पोरेट फंडिंग। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, पर असल में ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो अपनी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद ढूंढ रहे हैं। देखिए, स्कॉलरशिप की तलाश करना अक्सर एक भूल भुलैया में रास्ता खोजने जैसा लगता है ना? सैकड़ों वेबसाइट्स, अलग अलग डेडलाइंस। कई बार तो ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहाँ से। लेकिन आज हम उस नक्शे का एक बड़ा और अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला हिस्सा सबके सामने रखने वाले हैं, और वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जिसे हम सब CSR के नाम से जानते हैं। तो ये CSR आखिर है क्या भला? चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं और ये भी जानते हैं कि इसमें छात्रों के लिए क्या छिपा है। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो CSR का मतलब है कि बड़ी कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, उनकी समाज और अपने आसपास के माहौल के प्रति भी एक जिम्मेदारी होती है। इसे ऐसे समझिए, CSR एक कंपनी का एक अच्छा पड़ोसी बनने का वादा है, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, अपने समुदाय की मदद करना और सबसे जरूरी, शिक्षा को बढ़ावा देना। और बस यहीं से छात्रों के लिए अवसरों के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कंपनी की पॉलिसी आखिर किसी छात्र की फीस भरने में कैसी मदद कर सकती है? चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सवाल मन में आना बिल्कुल स्वाभाविक है। भाई, कंपनी की पॉलिसी का पैसा सीधे किसी स्टूडेंट तक पहुंचता कैसे है? असल में इसका जो प्रोसेस है वो काफी सीधा है। देखिए, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले कानून के तहत बड़ी कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा समाज के भले के लिए खर्च करना होता है, और उन्हें पता है कि शिक्षा में किया गया निवेश समाज के लिए सबसे अच्छा निवेश है। तो वो इसी बजट से छात्रों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बनाते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन स्कॉलरशिप्स का फायदा आखिर उठा कौन सकता है? और अच्छी खबर ये है कि इसके लिए कोई सबके लिए एक जैसा फॉर्मूला नहीं है। हर कंपनी की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। हो सकता है कोई टेक कंपनी इंजीनियरिंग के छात्रों को सपोर्ट करे, तो कोई फार्मा कंपनी मेडिकल के छात्रों पर फोकस करे। मतलब मौके बहुत सारे हैं और बहुत अलग अलग तरह के हैं। तो कंपनियां आमतौर पर किन चीजों पर फोकस करती हैं? अक्सर वो एकेडमिक मेरिट देखती हैं, या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें मदद देती हैं। कई बार किसी खास फील्ड जैसे साइंस या मैनेजमेंट के लिए भी स्कॉलरशिप्स होती हैं। और हाँ, कई स्कॉलरशिप्स खास समुदायों या वंचित समूहों के छात्रों के लिए भी रिजर्व्ड होती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन मौकों को ढूंढा कहाँ जाए। देखिए, इन सभी मौकों को अलग अलग जगह खोजने की बजाय अगर ये सब एक ही जगह मिल जाए तो कितना अच्छा हो। और ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका है। इन सभी अवसरों को एक ही जगह पर खोजने के लिए एक केंद्रीय और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, www.scopus.org.in। यहाँ CSR फंडिंग से जुड़ी कई स्कॉलरशिप्स की जानकारी एक साथ मिल जाती है, जिससे किसी की भी खोज बहुत आसान हो सकती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि कॉर्पोरेट फंडिंग या CSR स्कॉलरशिप्स सिर्फ एक और विकल्प नहीं है, बल्कि ये स्कॉलरशिप की दुनिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इन्हें नज़रअंदाज करना एक बड़ा मौका गंवाने जैसा हो सकता है। तो अब सवाल बस इतना है कि ऐसे कितने ही अवसर हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, और क्या पता उनमें से कोई एक अवसर किसी के लिए ही बना हो। अगर ये जानकारी किसी के लिए मददगार साबित हो सकती है तो इसे उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।